बीरबल पेड़ की छाया को बांधकर ले आओ। दोस्तों सोचिए, अगर बादशाह अकबर आपको एक रस्सी देकर कहें, बीरबल इस पेड़ की छाया को बांधकर मेरे महल में लेकर आओ, आप क्या करेंगे? छाया को न हाथ से पकड़ा जा सकता है, न रस्सी से बांधा जा सकता है। लेकिन बीरबल ने ऐसा जवाब दिया कि अकबर भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी उनकी नजर महल के बाहर खड़े एक विशाल पेड़ पर पड़ी। पेड़ की छाया जमीन पर बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। अकबर के मन में शरारत आई। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल जी जहांपनाह, अकबर ने कहा, आज तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा है। उस पेड़ की पूरी छाया को इस रस्सी से बांधो और मेरे महल में लेकर आओ। दरबार में बैठे सभी लोग हंसने लगे। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, आज तो बीरबल फंस गए। बीरबल ने रस्सी हाथ में ली और कुछ देर पेड़ की छाया को देखते रहे। फिर बोले, जहांपनाह, चुनौती कठिन है लेकिन असंभव नहीं। अकबर ने कहा, तो सूर्यास्त तक का समय तुम्हें मिलता है। बीरबल पेड़ के पास गए। उन्होंने देखा कि सूरज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, छाया भी अपनी जगह बदल रही थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कुछ लकड़ी के खूंटे मंगवाए और छाया के चारों ओर रस्सी बांधने लगे। दरबारी हंसकर बोला, देखो, बीरबल ने छाया को पकड़ लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद सूरज आगे बढ़ा और छाया रस्सी से बाहर निकल गई। सब हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, लगता है तुम्हारी योजना असफल हो गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहांपनाह, अब असली योजना शुरू होगी। उन्होंने महल की एक सफेद दीवार पर बड़ा कपड़ा लगवाया। फिर पेड़ की दिशा में ऐसा स्थान चुना जहां सूरज की रोशनी पड़ते ही पेड़ की छाया उस सफेद कपड़े पर दिखाई देने लगी। धीरे धीरे पूरा पेड़ अपनी शाखाओं समेत दीवार पर छाया बनकर दिखाई देने लगा। बीरबल ने उस छाया के चारों ओर रस्सी रख दी। फिर अकबर को बुलाकर बोले, जहांपनाह, आपकी छाया महल में आ गई और मैंने उसे रस्सी से बांध भी दिया। अकबर कुछ पल चुप रहे। फिर बोले, लेकिन बीरबल, यह तो छाया की तस्वीर जैसी है। बीरबल मुस्कुराए, जी जहांपनाह, लेकिन आपने कहा था छाया को महल में लाना है। मैंने उसे उसके पीछे भागकर नहीं, उसकी दिशा समझकर यहाँ ला दिया। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारी बुद्धि की असली सीख क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पकड़ नहीं सकते। समय, बीता हुआ पल और छाया। लेकिन अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो उनकी कीमत जरूर समझ सकते हैं। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने छाया नहीं बांधी, तुमने मेरी सोच बांध दी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। पेड़ की छाया को रस्सी से बांधकर मेरे महल में लेकर आओ। बीरबल ने छाया को पकड़ने के बजाय उसकी दिशा समझी और उसे महल की सफेद दीवार पर दिखा दिया। लेकिन अकबर अभी संतुष्ट नहीं थे। अकबर ने दीवार पर बनी छाया को ध्यान से देखा और बोले, बीरबल, यह छाया की परछाई है, असली छाया नहीं। अगर तुम सच में मेरी चुनौती जीतना चाहते हो तो इसे मेरे सिंहासन तक लेकर आओ। पूरा दरबार फिर शांत हो गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। उन्होंने तुरंत एक बड़ा सफेद कपड़ा मंगवाया। फिर उसे दीवार से उतारकर सावधानी से मोड़ा और रस्सी से बांध दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, अब यह क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, छाया को पकड़ना संभव नहीं,
लेकिन उसकी याद को सुरक्षित रखना संभव है। अकबर बोले, लेकिन मैंने याद नहीं मांगी थी। बीरबल ने कहा, तो फिर आपकी शर्त को थोड़ा और करीब से समझते हैं। उन्होंने कपड़ा खोलकर जमीन पर रखा। उस पर पेड़ की शाखाओं की वही काली आकृति बनी हुई थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जिस क्षण पेड़ की छाया यहाँ थी, मैंने उसे इस कपड़े पर सुरक्षित कर लिया। अब सूरज चाहे जहां जाए, यह छाया आपके महल में रहेगी। अकबर कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन अगर मैं कहूं कि यह असली छाया नहीं है? बीरबल मुस्कुराए। तो मैं कहूंगा कि आपने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ ली। हर दिखाई देने वाली चीज को पकड़ना जरूरी नहीं होता। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, हम समय को पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसकी याद रख सकते हैं। हम बीते हुए पल को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उससे सीख सकते हैं। और हम छाया को बांध नहीं सकते, लेकिन उसकी सुंदरता को अपने साथ रख सकते हैं। दरबार बिल्कुल शांत था। अकबर के चेहरे पर अब मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि ने मेरी चुनौती को ही एक सीख में बदल दिया। लेकिन तभी अकबर ने पेड़ की ओर देखा और अचानक बोले, बीरबल, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो अब मेरी आखिरी शर्त सुनो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, आदेश दीजिए जहांपना। अकबर बोले, कल सुबह इस पेड़ की छाया मुझे महल के उस कमरे में चाहिए जहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंचती। यह सुनते ही पूरा दरबार हैरान रह गया। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, वहां तो रोशनी ही नहीं है, फिर छाया कैसे बनेगी? अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल कुछ पल चुप रहे। फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अब चुनौती सच में दिलचस्प हो गई है। लेकिन बीरबल के मन में क्या योजना थी? बिना सूरज की रोशनी के वह पेड़ की छाया अंधेरे कमरे में कैसे लेकर जाएंगे? बीरबल, पेड़ की छाया को बांधकर ले आओ। अंतिम भाग। अकबर ने बीरबल को आखिरी चुनौती दी। कल सुबह पेड़ की छाया मुझे उस कमरे में चाहिए जहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंचती। पूरा दरबार सोच में पड़ गया। एक दरबारी बोला, जहां रोशनी ही नहीं, वहां छाया कैसे बनेगी? लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह बीरबल एक बड़ा सफेद कपड़ा लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम छाया लेकर आए हो? बीरबल बोले, जी जहांपनाह, लेकिन आज मैं छाया को नहीं, उसकी याद को लेकर आया हूं। उन्होंने उसी पेड़ के सामने कपड़ा लगाया और सूरज की रोशनी में पेड़ की पूरी छाया उस पर पड़ने दी। फिर एक चित्रकार ने उस छाया की आकृति को काले रंग से कपड़े पर बना दिया। बीरबल उस कपड़े को लेकर महल के अंधेरे कमरे में पहुंचे। उन्होंने कपड़ा दीवार पर लगा दिया। अकबर ने देखा तो वहां पेड़ की बिल्कुल वैसी ही आकृति दिखाई दे रही थी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह असली छाया नहीं है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल सही जहांपनाह। असली छाया को हमेशा के लिए बांधा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी याद और उससे मिली सीख को जरूर संभाल कर रखा जा सकता है। अकबर कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। बीरबल ने पूछा, क्या जहांपनाह? अकबर बोले, इंसान को हर चीज अपने पास रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। बीरबल मुस्कुराए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल से कहा,
आज तुमने पेड़ की छाया नहीं बांधी, तुमने मेरी सोच को एक नई दिशा दे दी। कहानी की सीख। मुश्किल देखकर हार मत मानिए। कभी कभी समाधान समस्या को बदलने में नहीं, उसे देखने का तरीका बदलने में छिपा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के साथ जुड़े रहिए।